हार्ट ब्रेक, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सब जानते हैं, एक ऐसी फीलिंग जिसे हम में से कई लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत करीब से समझा है। ये सिर्फ हमारी पोम्स का थीम या हमारे सबसे सैड सॉन्ग्स की जान नहीं है, ये एक प्रोफाउंडली ह्यूमन एक्सपीरियंस है, लाइफ की स्टोरी का एक ऐसा चैप्टर जिसे लगभग हर किसी को कभी न कभी पढ़ना पड़ता है। ये वो हॉलो फीलिंग है जो आपको अपने चेस्ट में होती है जब कोई ऐसा इंसान जिसके चारों ओर आपने अपनी दुनिया बनाई थी अचानक चला जाता है और अपने पीछे एक ऐसी साइलेंस छोड़ जाता है जो किसी भी नॉइज से ज्यादा लाउड होती है। ये पेन उम्र, जेंडर या आप खुद को कितना स्ट्रांग समझते हैं इसकी परवाह नहीं करता। ये अनइनवाइटेड आता है, एक क्वाइट स्टॉर्म जो हमारे हैप्पीएस्ट डेज के होराइजन पर इकट्ठा होता है और फिर टूट जाता है, उन रंगों को धो देता है जिनसे हमने अपनी लाइव्स को इतनी केयरफुली पेंट किया था। ये लॉस की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो आंसुओं में बोली जाती है और सोल के डीपेस्ट कॉर्नर्स में महसूस की जाती है। जब एक हार्ट टूटता है तो वह सिर्फ क्वाइटली क्रैक नहीं होता, यह इमोशंस का एक स्टॉर्म अनलीस्ट करता है, एक कायोटिक व्हर्लविंड जो आपके पूरे बीइंग पर कब्जा कर लेता है। एक पल आप सैडनेस के समुद्र में डूब रहे होते हैं, एक प्रोफाउंड और हैवी सॉरो जो सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। अगले ही पल आप एक जलते हुए एंगर से घिर सकते हैं, उस इंसान पर एंगर जो चला गया, दुनिया पर एंगर उसकी अनफेयरनेस के लिए, खुद पर एंगर उन चीजों के लिए जो आपको लगता है कि आपको डिफरेंटली करनी चाहिए थी। इन फीलिंग्स के साथ अक्सर कंफ्यूजन की एक गहरी सेंस होती है। आप हर कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करते हैं, आप हर मोमेंट को रिप्ले करते हैं, उन क्लूज को खोजते हैं जो शायद आपने मिस कर दिए हों। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ कब गलत होना शुरू हुआ था। ये इमोशनल रोलर कोस्टर एग्जॉस्टिंग होता है जिससे आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं और अपनी ही बनाई हुई फॉग में लॉस्ट महसूस करते हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली थोड़ा टेरिफाइंग भी, यह जानना कि टूटे हुए दिल का दर्द सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होता। मॉडर्न साइंस ने दिखाया है कि हमारा दिमाग एक सिग्निफिकेंट सोशल रिजेक्शन जैसे ब्रेकअप के इमोशनल पेन को उन्हीं क्षेत्रों में प्रोसेस करता है जहां फिजिकल पेन प्रोसेस होता है। जब रिसर्चर्स ने हाल ही में हार्ट ब्रोकन लोगों को एफएमआरआई स्कैनर में रखा और उन्हें उनके एक्स पार्टनर की एक तस्वीर दिखाई, दिमाग के जो हिस्से लाइट अप हुए वे वही थे जो तब एक्टिवेट होते हैं जब आप, मान लीजिए, अपना हाथ गर्म स्टोव पर जला लेते हैं। यही कारण है कि ये एज इतना रियल, इतना विसरल महसूस होता है। यह एक प्राइमल रिस्पॉन्स है जो सोशल क्रीचर्स के रूप में हमारे एवोल्यूशन में निहित है। यह इंटेंस ब्रेन एक्टिविटी आपके पूरे शरीर में केमिकल रिएक्शंस की एक कैस्केड शुरू कर देती है। ब्रेकअप एक मैसिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, आपके सिस्टम को कॉर्टिसोल से भर देता है, आपके सिस्टम को एड्रेनलिन से भर देता है। ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स हैं। शॉर्ट टर्म में वे आपको एजिटेटेड महसूस करा सकते हैं, वे आपको एंग्शियस महसूस करा सकते हैं, वे आपको हाई अलर्ट पर रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कभी कभी हफ्तों या महीनों तक एलिवेटेड रह सकता है। क्रॉनिक हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, यह आपके डाइजेशन को बाधित कर सकता है, यह हेडेक्स का कारण बन सकता है, यह प्रोफाउंड फटीग पैदा कर सकता है। हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की जर्नी एक जायंट लीप से शुरू नहीं होती, बल्कि छोटे हेजिटेंट स्टेप्स की एक सीरीज से शुरू होती है। सबसे पहला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप एक्सेप्टेंस है। इसके मतलब यह नहीं है कि आपको जो हुआ है उससे ओके होना है। इसका मतलब सिर्फ इस रियलिटी को एक्नॉलेज करना है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है। यह व्हाट इफ और इफ ओनली की एंडलेस लूप को रोकना है। आपको खुद को जेंटली बताना होगा, दिस इज माई रियलिटी नाउ। यह एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, यह एक भारी अनचेंजेबल बर्डन को नीचे रखने का एक्ट है। ये वो मोमेंट है जब आप स्टॉर्म से लड़ना बंद कर देते हैं और शेल्टर बनाने पर ध्यान करते हैं। ये एक क्वाइट इंटरनल शिफ्ट है जो आपको हीलिंग शुरू करने की परमिशन देता है। एक बार जब आप एक्सेप्टेंस का डोर खोल लेते हैं तो अगला स्टेप खुद को फील करने देना है। हमारी सोसाइटी में हमें अक्सर स्ट्रांग होने, मूव ऑन करने या गेट ओवर इट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ट्रू स्ट्रेंथ अपने पेन का हेड ऑन सामना करने की करेज में है। हीलिंग पास्ट को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने उन हिस्सों को फिर से खोजने के बारे में है जो रिलेशनशिप से पहले मौजूद थे और नए खोजने के बारे में है। एक सिंपल पावरफुल स्टेप है अपने खुद के बॉडी से फिर से कनेक्ट करना। हार्ट ब्रेक हमें खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस कराता है, इसलिए फिजिकल मूवमेंट आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखने का एक वंडरफुल तरीका हो सकता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मैराथन दौड़ना है। ये इतना सिंपल हो सकता है जितना हर सुबह पास के पार्क में 15 मिनट चलना। अपने पैरों के जमीन पर होने की फीलिंग पर ध्यान दें, अपनी स्किन पर, सूरज पर, बर्ड्स की आवाज पर। एक और छोटा लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है अपनी स्पेस और अपने टाइम को रिक्लेम करना। इतने लंबे समय तक आपकी रूटीन्स और आपका एनवायरनमेंट शायद किसी और इंसान के साथ इंटरट्वाइंड थे। अब समय है उन्हें अपना फिर से बनाने का। अपने रूम में फर्नीचर को रीअरेंज करें। एक ऐसे कलर में नई बेडशीट्स खरीदें जो आपको हैप्पी करे। आखिर में एक टूटा हुआ दिल इस बात का टेस्टमेंट है कि आपने प्यार किया था। ये एक दर्दनाक ब्यूटीफुल स्कार है जो किसी ऐसी चीज से पीछे छूट गया है जो बहुत मायने रखती थी। जैसे जैसे आप हीलिंग के घुमावदार रास्ते पर चलते हैं, एक दिन आएगा, शायद अप्रत्याशित रूप से, जब आप देखेंगे कि आपके सीने का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होता है। आप रेडियो पर वो गाना सुनेंगे और दर्द में सिकुड़ने के बजाय याद पर मुस्कुराएंगे। आप एक सुबह उठेंगे और आपके दिमाग में पहला विचार उनके बारे में नहीं होगा। ये इस बात का संकेत नहीं है कि आप भूल गए हैं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपने इस अनुभव को अपने अस्तित्व के ताने बाने में समाहित कर लिया है। प्यार आपकी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है, पूरी कहानी नहीं। यह यात्रा आपको बदल देती है। दर्द आपकी आत्मा में नई गहराइयां खोदता है, जिससे आप अधिक एम्पैथेटिक, अधिक रेजिलिएंट और अपनी खुद की स्ट्रेंथ के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। आप सीखते हैं कि आप उससे बच सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको तोड़ देगा। आप सीखते हैं कि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के आपके जीवन में होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक ऐसा झरना है जो आपके भीतर मौजूद है। आप अंधेरे से अनएस्केथेड नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर होकर निकलते हैं। आपके दिल में दरारें जापानी कला किंत्सुगी की तरह सोने से भरी जा सकती है, जिससे आप टूटने के बाद और भी ब्यूटीफुल और यूनिक बनते हैं। यह अनुभव आपको प्यार, लॉस और उस व्यक्ति के बारे में अमूल्य सबक सिखाता है। होप वो जेंटल लाइट है जो आपको इस प्रोसेस के माध्यम से गाइड करती है। यह वो शांत विश्वास है कि प्यार आपको फिर से मिलेगा, शायद एक अलग रूप में, एक अलग समय पर। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उम्मीद है कि आप खुद को फिर से खोज लेंगे। एक रिलेशनशिप का अंत आपकी लव स्टोरी का अंत नहीं है, यह केवल एक चैप्टर का अंत है।